हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आजकल हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ शुरू कर रखी है। इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। इसमें उत्तराखंड के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बेस पॉइंट होते हैं। आपकी जो बेसिक नॉलेज है इनसे क्लियर हो जाती है। तो मैक्सिमम ये क्या होते हैं, रिपीट होके आते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा इनमें मॉडिफाई होके आते हैं। तो ये जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए क्या होते हैं, एक आधार होते हैं। इसीलिए हमने ये सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी पर है पंचेश्वर बांध प्रस्तावित, जो भारत और नेपाल के बीच नेपाल की सहभागिता से किया जा रहा है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी रामगंगा, ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा। तो उत्तराखंड की सबसे लंबाई वाली नदी है काली नदी। ठीक है, 252 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए जौलजीबी, ऑप्शन नंबर बी रामगंगा, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी टिहरी। तो काली और गोरी का संगम होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। जौलजीबी जो है वो पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहीं काली और गोरी का संगम होता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी अग्नि संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चाल खाल का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी सातताल, ऑप्शन नंबर सी रूपकुंड, ऑप्शन नंबर डी हेमकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड को जाना जाता है रहस्यमयी ताल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी नदी का, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी नदी का, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगंगा नदी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और विष्णुगंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। कि को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महासर ताल, ऑप्शन नंबर बी यमताल, ऑप्शन नंबर सी सिद्धताल, ऑप्शन नंबर डी नरसिंह ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासर ताल। महासर ताल को ही क्या कहा जाता है? भाई बहन ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ से, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ से, ऑप्शन नंबर सी पिंडारी ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी मिलम ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चौराबाड़ी ताल, ऑप्शन नंबर बी नचिकेता ताल, ऑप्शन नंबर सी आंसरी ताल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं वो प्रवाहित की गई थी, तो इसलिए चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सात ताल को, ऑप्शन नंबर बी नैनीताल को, ऑप्शन नंबर सी बयां ताल को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयां ताल को। बयां ताल को ही उबलती ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर बी द्रोण ताल, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी गिरिताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल जो है उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है, और नौकुचिया ताल जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी भिलंगना, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है, गंगा नदी को जो है रिवर राफ्टिंग के लिए भी
जाना जाता है। जो कोडियाला स्थान है उत्तराखंड का, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी विष्णुप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए माता पुत्री, ऑप्शन नंबर ए माता बहन, ऑप्शन नंबर सी बहन बहन, ऑप्शन नंबर डी सास बहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सास बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। भागीरथी को सास और बहू कहा जाता है अलकनंदा को, क्योंकि जो भागीरथी है बहुत उफनती हुई स्थिति में आती है, बहुत ही तेज़ और आवाज़ करते हुए आती है, तो इसलिए उसे सास कहा गया है। और अलकनंदा जो है बहुत शांत प्रवाहित होती है, इसलिए उसे बहू कहा गया है। निम्न नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सरयू पनार, ऑप्शन बी काली गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर सी विष्णु गंगा धौली गंगा, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी जाड़ गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु गंगा एवं धौली गंगा। ठीक है, क्योंकि जो विष्णु गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है, और धौली गंगा जो है पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी पौड़ी में, ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में। नल दमयंती ताल है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं ग्लेशियर, दूसरी तरफ उनके स्थान। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, सतोबन ग्लेशियर चमोली में, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में स्थित है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में और सतोपंत ग्लेशियर चमोली में। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए विष्णुप्रयाग अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। बाकी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का होता है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का होता है। इसके बाद ही गंगा कहा जाता है भागीरथी को। अगला क्वेश्चन है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चंपावत में, ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफनी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है। गंगा राष्ट्रीय नदी, अगला क्वेश्चन है गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2001 को, ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त 2005 को, ऑप्शन नंबर सी 4 नवंबर 2008 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 नवंबर 2008 को। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा विष्णु गंगा का, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा नंदाकिनी का, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा पिंडर का, ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा मंदाकिनी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है। ऑप्शन नंबर ए दूनागिरी, ऑप्शन नंबर बी डोरियारी, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी की, ऑप्शन नंबर बी भिलंगना की, ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी की, ऑप्शन नंबर डी पिंडर की। तो बालगंगा जो है वो भिलंगना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए काशीपुर, ऑप्शन नंबर बी चंपावत, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी जो है गौला नदी के किनारे पे स्थित है।
अगला क्वेश्चन है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी चंपावत में, ऑप्शन नंबर डी टिहरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपावत में। अगला क्वेश्चन है लधिया सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना की, ऑप्शन नंबर बी काली की, ऑप्शन नंबर सी गंगा की, ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लधिया नदी है वो सहायक नदी है काली की। काली नदी की सहायक नदी है लधिया। अगला क्वेश्चन है शारदा काली नदी का उद्गम है? ऑप्शन नंबर ए पिंडारी, ऑप्शन नंबर बी कफनी, ऑप्शन नंबर सी मिलम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो काली नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी मिलम ग्लेशियर से काली का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है सुंदरढूंगा हिमनद निम्न जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में। जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी रामगंगा, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागीरथी की एक सहायक नदी है जानवी नदी। अगला क्वेश्चन है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? ऑप्शन नंबर ए जलकुर नदी का, ऑप्शन बी भिलंगना नदी का, ऑप्शन सी पिंगल गंगा नदी का, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगा नदी का। तो खतलिंग जो है वहां से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चमोली में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी चंपावत में। तो झिलमिल जो ताल है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी चंपावत में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर ए पिंडारी ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी नंदा घुंगटी से, ऑप्शन नंबर सी खतलिंग ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी नामिक ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामिक ग्लेशियर से उद्गम होता है पूर्वी रामगंगा का। अगला क्वेश्चन है सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी का, ऑप्शन नंबर बी महानदी का, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा नदी का, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनद से। अगला क्वेश्चन है किस ताल में मानव कंगाल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेमकुंड, ऑप्शन नंबर बी रूपकुंड, ऑप्शन नंबर सी डोडी ताल, ऑप्शन नंबर डी नौकुचिया ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपकुंड। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए यमुना प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी गंगा प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी कोसी प्रवाह प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी नयार नदी उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर ए खतलिंग हिमानी से, ऑप्शन नंबर बी चोराबाड़ी ताल से, ऑप्शन नंबर सी सुंदरढूंगा से, ऑप्शन नंबर डी दूधातोली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूधातोली से उद्गम होता है पश्चिमी नयार नदी का। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी का बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी धौली गंगा, ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी पिंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा में बाएं ओर से नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए पिंडर और धौली गंगा का, ऑप्शन नंबर बी पूरी धौली गंगा कुथियांगती का, ऑप्शन नंबर सी सोंग और खो नदी का, ऑप्शन नंबर डी डबका और निहाल नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरी धौली गंगा और कुथियांगती जो है वो काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चकनी ताल, ऑप्शन नंबर बी लिंगा ताल, ऑप्शन नंबर सी तारक ताल, ऑप्शन नंबर डी गोहन ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चकनी ताल जो है वो चमोली जनपद में स्थित नहीं है। लिंगा ताल, तारक ताल और गोहन ताल चमोली जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है टोन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए धौली गंगा की, ऑप्शन नंबर ए पिंडारी की, ऑप्शन नंबर सी यमुना की, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टोन्स है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिसार, ऑप्शन नंबर बी गंगन, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी खोह नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिसार जो है वो रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगन हो गई, कोसी हो गई, खोह नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी झील, ऑप्शन नंबर बी खुरपा ताल, ऑप्शन नंबर सी वासुकी ताल, ऑप्शन नंबर डी नचिकेता ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी झील। प्राकृतिक नहीं है, जबकि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाई गई है। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी चमोली में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में स्थित है सोनापानी ग्लेशियर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर बी सतोपंथ बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन नंबर सी मिलम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में, ऑप्शन नंबर डी भागीरथ खरक बद्रीनाथ के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में नहीं है। मिलम जो है पिथौरागढ़ में है, जबकि गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर याद है, जैसे कि मुझे इसमें ऐसे याद है कि जो मिलम है वो पिथौरागढ़ में है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो। गंगोत्री है वो उत्तरकाशी में है, जबकि मिलम पिथौरागढ़ में है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे करके यूज करके, ऐसा माइंड यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी नचिकेता ताल चमोली में, ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी देवरिया ताल चंपावत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकुचिया ताल जो है वो नैनीताल में है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन पहला, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। कथन दूसरा, जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन पहला काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। और जौलजीबी जो है काली और गोरी नदी का संगम होता है, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए भैरव घाटी, ऑप्शन नंबर बी धरासू, ऑप्शन नंबर सी चीरबासा, ऑप्शन नंबर डी भूतबासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भैरव घाटी जो है भागीरथी एवं जाड़ गंगा का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है ऊंटा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पिंडारी हिमनद, ऑप्शन नंबर बी मिलम हिमनद, ऑप्शन नंबर सी कफनी हिमनद, ऑप्शन नंबर डी सुंदरढोंगा हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम हिमनद जो है वो ऊंटा धुरा दर्रा के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी चमोली में, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली में स्थित है दुर्मी ताल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए कियोगाड़, ऑप्शन नंबर बी कलसा नदी, ऑप्शन नंबर सी बौर नदी, ऑप्शन नंबर डी रानी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कियोगाड़ जो है वो गिरथी की सहायक नदी है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।